बच्चों, आज हम क्लास 8 रुचिरा के द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता के अभ्यास को करेंगे। तो पहला अभ्यास है उच्चारणम कुरुतः। कस्मिंश्चित् विचिन्तय स्वाद्विदं शुद्धार्थः एतच्छ्रुत्वा भयसंतस्त्रमनसां सिंहपद्पद्धति समाह्वानं प्रतिध्वनि। अब दूसरे अभ्यास को देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखतः कि एक पद में उत्तर लिखिए। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या। तो आपका उत्तर पद होगा खरन खरः। खरन खरः सिंह का नाम था। गुहाया स्वामी क आसीत, की गुफा का स्वामी कौन था। तो आपका उत्तर पद होगा दधि पुच्छः। सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, कि शेर किस समय गुफा के समीप आया। तो वो आपका उत्तर पद होगा सूर्यास्त समये। हस्त पाद आदि का क्रिया केसां न प्रवर्तन्ते, कि हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं किसकी प्रवर्त नहीं होती हैं। तो आपका उत्तर पद होगा भय संत्रस्त्र मनसाम। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा ने किसकी प्रतिध्वनि को किसकी प्रतिध्वनि को निकाला था। गुहा ने सिंह गर्जने, कि सिंह के गर्जने से जो प्रतिध्वनि निकली थी उसको गुहा के द्वारा निकाला गया था। कि अब अगला अभ्यास पूर्ण वाक्येन उत्तरत, कि पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। खरन खरः कुत्र प्रतिवसति स्म, कि खरन खर नाम का सिंह जो था वो कहाँ रहता था। तो आपका उत्तर होगा खरन खरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म, कि वो किसी वन में रहता था। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, कि बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने क्या सोचा। महती गुहां दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। उसने सोचा कि निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई भी जीव आता है, इसलिए मैं यहीं छिप कर बैठता हूँ। शृगालः किम अचिंत्यत, शृगाल ने क्या सोचा। शृगालः अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। अरे मैं नष्ट हो गया, निश्चय ही इस बिल में शेर है, इस प्रकार सोचा। शृगालः कुत्र पलायिता, शृगाल कहाँ चला गया। शृगालः दूरं पलायितः। गुहा समीपम आगत्र शृगाल किम पश्यति, गुफा के समीप आकर शृगाल ने क्या देखता है। गुहा समीपम आगत्य शृगालः पश्यति, कि यत् सिंहपद्पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न बहिरागत। उसने देखा कि सिंह के पैर के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई देते हैं, न और बाहर वापस आते हुए नहीं। क शोभते, कि कौन सुशोभित होता है। तो आपका उत्तर होगा यह अनागतम कुरुते सह शोभते। जो
अनागतम ना आने पर भी करते हैं वह सुशोभित होते हैं। तो आप उत्तर पद हो जाएगा जो अनागतम कुरुते सह शोभते। अब अगला अभ्यास को करते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रसान निर्माणम कुरुता। कि रेखांकित पद जो हैं जिनके नीचे लाइन खींची है उन पर आधारित प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो आपका पहला वाक्य है शुद्धार्थः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। तो आपको शुद्धार्थः शब्द पर आधारित प्रश्न का निर्माण करना है। तो आपको क्या, जैसे ये शब्द है कि भूख से व्याकुल शेर जो था कहाँ पर उस आहार नहीं प्राप्त हुआ। तो कैसे सिंह को भूख से व्याकुल। तो आपको यहाँ पे इससे पद कैसे बनेगा कि शुद्धार्थ तो कैसे, तो कीदृशी आएगा। कीदृशी सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। तो ये आपका प्रश्नवाचक प्रश्न बन जाएगा। दधिपुच्छ नाम श्रृगाल गुहाया स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल गुहा का स्वामी था। तो आपको दधिपुच्छ पद से पर आधारित प्रश्न का निर्माण करना है। तो आपका प्रश्न बनेगा कह नाम श्रृगाल गुहाया स्वामी आसीत्। कि क्या नाम का श्रृगाल गुफा का स्वामी था। तो आप ये वाक्य बन गया, प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। यह गुफा स्वामी को हमेशा बुलाती होगी। तो अब आपको स्वामिनः पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है कि गुफा जो है किसको बुलाती होगी। तो आपका प्रश्न निर्माण वाक्य होगा ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। अगला भय संतस्त्र मनसाम हस्तपाद आदि का क्रिया न प्रवर्तन्ते। तो आपको हस्तपाद आदि का पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है कि हस्तपादिक आदि की किस भय से डरे हुए मन के क्या से संबंधित क्रियाएं प्रवृत्त नहीं होती। तो इसकी जगह कहा आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा भय संतस्त्र मनसाम का क्रिया न प्रवर्तन्ते। आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। तो यहाँ पे आपको बिले शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो बिले की बिल में प्रवेश करके कहाँ प्रवेश करके। तो आपको बिले की जगह कुत्र पद होगा। तो आपका प्रश्न हो जाएगा आह्वानेन श्रृगालः कुत्र प्रवेश सिंहस्य भोजनम भविष्यतः। और अगला अभ्यास अब हम अगली वीडियो में करेंगे।